Hello friends, welcome to my channel. We will discuss about the fiscal policy. जो फिजिकल पॉलिसी का टॉपिक है वो 11th स्टूडेंट्स, 12th बीकॉम, एमकॉम, नेट, जीआरएफ इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिजिकल पॉलिसी को हम बजटरी पॉलिसी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी भी कहते हैं। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेट करती है कि गवर्नमेंट ने कितनी इनकम कलेक्ट की है और कितना गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए एक्सपेंड करेगी। फिजिकल पॉलिसी का मेन मोटिव रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन, कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाना, पुअर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है। आफ्टर दैट टेक्निक्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। फर्स्ट है हमारे पास पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर के लिए इम्पोर्टेंट है। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से रिसोर्सेज कलेक्ट करके सोशल वेलफेयर नहीं कर सकते, इसके लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ता है। अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होगी, लाइक दैट रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, हॉस्पिटल्स, ब्रिज एक्सेट्रा, राइट। सोशल वेलफेयर लाइक दैट एजुकेशन फैसिलिटी बच्चों को अच्छी मिलेगी, वाटर फैसिलिटी अच्छी मिलेगी, फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड होगी। सेकंड है हमारे पास टैक्सेशन पॉलिसी। देखो टैक्सेशन पॉलिसी नाम से ही क्लियर है, वो पॉलिसी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेट करती है। डायरेक्ट टैक्स प्रॉपर्टी इनकम प्रॉपर्टी पर लगता है। इनकम टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो पब्लिक से इनडायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है। प्रोडक्शन टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, इंपोर्ट टैक्स टैक्सेशन पॉलिसी के एग्जाम्पल हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं पार्ले-जी बिस्किट का। पार्ले-जी बिस्किट का प्राइस है 5 रुपीज़, लेकिन ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, मीन्स इसमें टैक्स भी इंक्लूड है जो पब्लिक से डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है। जो टैक्सेशन पॉलिसी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना। अगर टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा तो उससे सोशल वेलफेयर होगा, अगर सोशल वेलफेयर होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। उसके बाद है थर्ड हमारे पास पब्लिक डेट पॉलिसी। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ टैक्स पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। इसका रीज़न यह इंडियन कंट्री में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन पुअर है। मैनी अ टाइम इन्वेस्टमेंट पर बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो पब्लिक डेट को गेट करने के लिए हमारे पास दो रिसोर्सेज हैं। फर्स्ट है हमारे पास इंटरनल डेट और सेकंड है हमारे पास एक्सटर्नल डेट। इंटरनल डेट में क्या होता है कि जो स्मॉल सेविंग होती है लोगों की, वो पोस्ट ऑफिस और कमर्शियल बैंक्स द्वारा कलेक्ट की जाती है। सेकंड है एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल डेट में क्या होता है कि जो इंडियन कंट्री है वो फॉरेन से लोन लेती है। अगर फॉरेन से लोन लेंगी तो हमें दो बेनिफिट मिलेंगे। फर्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें लोन मिल रहा है और सेकंड, फॉरेन करेंसी हमें मिल जाएगी। फोर्थ है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग को बजटी डेफिसिट भी कहा जाता है।
गवर्नमेंट बजट में होने वाले घाटे को पूरा करने के लिए जो गवर्नमेंट होती है वो रिजर्व बैंक से लोन लेती है। रिजर्व बैंक इस सिचुएशन में न्यू करेंसी इशू करता है। जब वो न्यू करेंसी इशू करता है तो उस सिचुएशन में मनी की सप्लाई तो बढ़ जाती है, लेकिन जो मनी की वैल्यू है वो कम हो जाती है। अगर मनी की वैल्यू कम होगी तो उससे गुड्स के प्राइस बढ़ जाएंगे। इसलिए डेफिसिट फाइनेंसिंग जितनी कम होगी उतना ही हमारी इकोनॉमी के लिए फ़ायदा है। थैंक यू।